नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा के सांसद विवेक ठाकुर जी से बात करने वाले हैं। यूँ कहें कि चूँकि 1 साल हो गया है, तो इनके रिपोर्ट कार्ड पे बात करने वाले हैं। चूँकि 1 साल में क्या काम हुए हैं, जो लोगों की अपेक्षाएँ हैं, कहाँ तक उतर पाए हैं और इनकी क्या आगे की रणनीति है, तो इन सारी बातों को आज इनसे समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। ये बताया जाए सर कि 1 साल चूँकि हो चुका है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या-क्या काम आपके ज़रिए हो पाए? ये स्वाभाविक है, लोग को उत्सुकता बहुत है नवादा में कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि एक नए माहौल का निर्माण हुआ है नवादा में। नवादा जो पहले विकास से वंचित तो था ही, लेकिन विकास की बात भी यहाँ के सामाजिक राजनीतिक ज़िंदगी में होती नहीं थी। तो एक पूरा परिवेश बदला है और मुझे इस बात की खुशी है कि ठीक है, हमने आरंभ किया एक संकल्प के साथ कि जो प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है विकसित भारत का, उसके साथ हमने संकल्प लिया कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा का एक संकल्प को हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। और इसी संकल्प के साथ आपको स्मरण भी होगा कि चुनाव में हम प्रवेश भी किए थे और आज 1 साल बीतने के बाद हमको आपके माध्यम से लोगों को बताते हुए बहुत खुशी है कि उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने की जो यात्रा चली है साल भर की, वो माँ चामुंडा की कृपा से बहुत ही सही ट्रैक पर चल रहा है। इस प्रकार से कि नवादा और शेखपुरा जो 2 जिला मेरे अंतर्गत आता है, इस लोकसभा के अंतर्गत, जिसका एक हिस्सा बरबीघा आता है, ये दोनों नीति आयोग के परिभाषा में आकांक्षी जिला है। आकांक्षी यानी जो पिछड़ा देश का जिला है, लगभग 104 जिले उसमें आते हैं, तो उसमें ये है। और उसके भी मानदंड अलग हैं, लेकिन कुल मिला के आप देखिए तो नवादा एक सरल भाषा में आप कहिए कि आप प्रवेश करिए नवादा में, घूमिए रहिए, तो एकदम लगता था कि एक पिछड़े इलाका में हम आए हुए हैं और हर कुछ बुनियादी जो हो सकता है उससे वंचित है ये जिला। तो नवादा से सरोकार बहुत पुराना रहा है। चुनाव लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा, वो एक अलग बात है। हम राज्यसभा के सदस्य थे इसके पहले, उसके पहले विधान परिषद के भी हम सदस्य रहे, तब भी मेरा आना जाना रहा, बचपन से एक लगाव रहा है। लेकिन जब जनता ने यहाँ चुन के मुझे दिल्ली भेजा, उसके बाद से जो यात्रा आरंभ की, और अशोक जी कोई अतिशयोक्ति नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होने के 2 दिन के बाद से नवादा का विकास का सारा पत्रक मेरा तैयार हो गया। और सबसे पहले मैं मनोहर लाल खट्टर जी के पास गया जी। उनका सानिध्य हमको बहुत पहले से प्राप्त है संगठन के दृष्टिकोण से। वो सब लोग मान रहे थे कि हम उनको मंत्रिपरिषद में आने के लिए बधाई देने के लिए गए। बधाई तो दिया ही, क्योंकि मेरे लिए वो गार्जियन स्वरूप है, लेकिन वो पहला दिन जो है हमने उनको 3-4 पत्रक दिया, जिसमें RDSS स्कीम का था सारा, के तहत जो जितने पावर सबस्टेशन है उसका नवनिर्माण का था, जो हमारे क्षेत्र में आता था, लगभग 7 ऐसे थे बरबीघा जोड़ के। और जो तार है यहाँ पर, जो तार इतना पुराना था, जर्जर स्थिति में, आज आप देख रहे हैं कि पूरे जिला में तार बदलने का काम व्यापक रूप से चल रहा है और सभी पावर स्टेशन जो है नवनिर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। तुलनात्मक दृष्टि से अगर आप देखिएगा तो हम पहला साल का पहला गर्मी चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह से आम आदमी, उसको उम्मीद भी बहुत हमसे है भी और थी भी, तो जिस तरह से हमारा फ़ोन बजता था, हमको खुद नहीं समझ में आता था कि हम क्या करें और क्या ना करें। आज 1 साल बीतने के बाद ये हम जरूर कह सकते हैं कि 65 से 70% का उसमें गिरावट आया है।
और हमने, आपको याद होगा कि शुरू में ही कहा था कि 1.5 से 2 साल कम से कम चाहिए नवादा की बिजली को पूरी तरह सुधारने में, और हम लक्ष्य पर हैं। 65% तक पहुंच गया है। हम लक्ष्य पर हैं। जी। और आज नवादा में बिजली की उपलब्धता बहुत बढ़ गई है और सब जगह जर्जर तार का काम बदल रहा है। जो पावर लोड जो हर एक इलाके में चाहिए होता था, उसका जो है वो उपाय हो रहा है। ट्रांसफार्मर रिपेयर का केंद्र जो है अब नवादा में खुद खुल गया, जो पहले बिहार शरीफ जाता था या औरंगाबाद जाता था, जी। अब यहाँ पर भी खुल गया है और बड़े पैमाने पे बिजली का यहाँ काम चल रहा है। अब नए प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बिजली के क्षेत्र में नवादा बिहार का उदाहरण बनने जा रहा है। सन एनर्जी नाम की कंपनी है, नए टेक्नोलॉजी से 2450 मेगावाट का पावर प्लांट नवादा में रजौली के 3 क्षेत्रों में मिला के वो लगाने जा रही है और वो बिहार का पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा तो है। परमाणु बिजली घर की ये बात अलग है। चीज़ है, अच्छा। ये अलग चीज़ है, जी। परमाणु की बात हम नहीं कर रहे। ये एक नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये आ रहा है, 3 जगह इसका स्थापना हो रहा है। अध्ययन कंप्लीट हो गया, बिहार सरकार से संधि के अंतिम स्टेज पे ये चल रहा है। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं सो बन रहा है सरकार में और ये काम आरंभ होगा। परमाणु का जो है ये प्रोजेक्ट आपको पता है कि सो 2006 से उठता था बैठता जी। था, 3-4 बार बढ़ा। आज के दिन में ये जरूर है कि अध्ययन कंप्लीट हो गया है। अब उसमें आवश्यकताएं हैं, कुछ कमियां हैं। जी। अब उसको लेके एक चीज सकारात्मक क्या हुआ है, इस पूरे विकसित नवादा के संकल्प के चलते क्या हुआ है कि भारत सरकार हो या बिहार सरकार, सब में नवादा के विकास के प्रति एक सकारात्मक सोच जो है, इसका ऊर्जा जो है बहुत तेजी से चल पड़ा हर विभाग में। तो लोग, पदाधिकारी, विभाग सब अब आगे हैं कि हाँ, उसकी सर कितनी संभावनाएं हैं परमाणु बिजली घर की? उसका अध्ययन चल रहा है। जी। वो एक पेचीदा है, 3 साल का अध्ययन होता है, जी। बहुत साधारण चीज़ नहीं है। और उसके चलते परमाणु नीति में भारत सरकार ने बहुत तब्दीलियां की हैं। जी। जो पहले बहुत ही बदला हुआ चीज़ था, अब यही जो है सेक्टर पूरा तरह से खुल रहा है, जी। क्योंकि भारत का परमाणु ऊर्जा जो है मात्र 8% है जी। और उसको अब बढ़ाने के बाद विकल्प में, क्योंकि वो ग्रीन एनर्जी का भी एक सोर्स है, जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से वो बहुत सेफ माना जाता है और स्वच्छता उससे बहुत जो है वायुमंडल का, उसका ये प्रामाणिक रूप से देखा गया है। लेकिन संजोग है, बिहार में कुछ न कुछ बाधा आते रहती है और अब जो है वो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एनटीपीसी का संयुक्त एक कंपनी बनी है, जॉइंट वेंचर बनी है, जो राजस्थान में अपनी प्लांट लगा रही है और यहाँ पे भी उसको जो है लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ पानी की आवश्यकता है, उसमें और लाना है। बिहार सरकार ने भी बिहार विधानसभा के पटल पे जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री ने स्टेटमेंट भी दे दिया है कि हम तैयार हैं बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट रजौली में स्थापित करने के लिए। जो आवश्यकता बिहार को करनी है वो बिहार अपने तरफ से पूरा परिपूर्ण करेगा और कुछ पानी की और आवश्यकता है जिसको लिफ्ट करना है, तो उसकी योजना है कि कहाँ से उसको लिफ्ट किया जाए। एक सोर्स मोकामा हो रहा है कि वहाँ से लाया जाएगा पानी को, तो इस तरह से ये अभी प्रोसेस में है ये। अब रह गए बात रोड, पुल, पुलिया, बहुत तरह का डिमांड था यहाँ, कुछ बड़ा कुछ छोटा। तो जितने बड़े योजना थे, नवादा एफओबी का एक बहुत ही लोग का मान था, क्योंकि जाम बहुत लगता था यहाँ पे रेलवे लाइन वाला। वो एक ऐसा नीति के तहत संधि हुआ था कि आधा खर्चा भारत सरकार को देना था, आधा बिहार सरकार। भारत सरकार ने दे दिया था, बिहार सरकार का लंबे, अब बिहार सरकार ने भी दे दिया, टेंडर भी कंप्लीट हो गया और टेंडर अवार्ड भी हो गया। लेकिन जमीन अधिग्रहण का काम कुछ दिन यहाँ रुका हुआ था क्योंकि कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा था, अब वो भी शुरू हो चुका है और हमको लगता है कि जिलाधिकारी ने विस्तृत वक्तव्य भी दे दिया है उसके बारे में कि क्या चल रहा है। तो मुचल अधिकारी के इन लोग जो है वो लैंड एक्विजिशन का काम में सब लगे हुए हैं। अमृतकाल स्टेशन का निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि अत्याधुनिक नवादा स्टेशन होने जा रहा है और सब तरफ, दोनों तरफ आपको जो प्लेटफॉर्म है उसका भी लिंकेज हो जाएगा
टिकट काउंटर भी दोनों तरफ चलेगा और पूरा एस्केलेटर जो है आधारित जो है ये स्टेशन होने जा रहा है। नई ट्रेनों का परिचालन आरंभ हो गया। आपको भारत के कम स्थान में वंदे भारत रुकती है, वो यहाँ भी रुकने लगा। दिल्ली के लिए एक नया एक विकल्प का एक ट्रेन स्थापित हुआ। लोगों को ऐसा भय है कि ये टेम्पररी ट्रेन है, कहीं गर्मी भर है, तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है, ये निरंतर चलेगा। एक बम्बई से जोड़ने के भी प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ और फिर उसके बाद जो है हम लोग बंगलोर की ओर भी देख रहे हैं। कई रेलवे के ऊपर फाटक का ब्रिज एलिवेज जो होता है कि अंदर का अंडर ब्रिज कई पारित हो गए, तो अब उसका भी जो है धनराशि उपलब्धता जो है वो होते जा रहा है। सबसे बड़ी बात है नवादा के लिए कि नवादा आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद भी मेन लाइन से नहीं जुड़ा हुआ था और मेन लाइन से जुड़ने के लिए लगभग जो है 34-35 किलोमीटर का जो काम है बिहार शरीफ से उसका जोड़ने का, उसके लिए डीपीआर का आवंटन भारत सरकार रेल मंत्रालय ने कर दिया। डीपीआर तैयार हो गया, इस सोमवार को वो जा रहा है केंद्र में रेलवे बोर्ड में डीपीआर उसका, और जब डीपीआर चला जाएगा तो फिर उसकी एक अलग प्रक्रिया है, तो वो भी जो है एक ट्रैक पर है। बरबीघा रेल परियोजना 10-12 साल से चल रहा था, अब अंतिम चरण पे है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि वो पटना में भी एक नया स्टेशन का निर्माण हो रहा है। जिस तरह से राजेंद्र नगर है, पटना है, दानापुर है, पाटलिपुत्रा है, उसी तरह से पटना का एक समझिए कि 5वां स्टेशन बन रहा है नेवरा। वो एक नया लाइन का निर्माण हो रहा है और भविष्य में भी होगा, जो कि बाहर से पूरा निकालते हुए, क्योंकि ट्रैक पे लोड बहुत है, वो बाहर से निकालते हुए सीधे नेवरा पहुंचाएगा। और बरबीघा रेल परियोजना सब कुछ अनुकूल रहा तो हमको उम्मीद है, चुनाव के पहले हमको उम्मीद है, क्योंकि एक छोटा सा बाधा है कि वो प्रधानमंत्री के द्वारा उसका जो है शिलान्यास हो जाएगा। 119 करोड़ का मुआवजा बाकी था, वो भी सबको दिला दिया है। तो अब जो है छोटे मोटे बातें हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है जो बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब रह गई बात पटना से जोड़ने की बात है, तो नवादा परियोजना जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। अब वो जिस दौर से निकलेगा, नीतिगत रूप से यह तय हो गया है। एक अच्छी बात क्या है कि नवादा वासियों के भी सोच में बहुत परिवर्तन आया है कि वंदे भारत का सबसे पहले जब हम पहल करके इसको लाए थे, तो कोई भी विभाग होता है अंत में देखता है, कमर्शियली देखता है कि कितना जो है ये वायबल है। तो आपको जान के खुशी होगी और नवादा वासियों को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि वंदे भारत का ऑक्यूपेंसी नवादा से सर्किट में 103% का है। तो ये एक बहुत ही सुखद जो है ये बात है, जिससे हमको बल मिल रहा है आगे के परियोजनाओं में, मतलब कमर्शियल दृष्टिकोण से रेलवे के समक्ष रखने में। अब रह गई बात शिक्षा की। रेलवे से जुड़ा हुआ एक सवाल है क्योंकि जो ओवर ब्रिज बनना है और उसके लिए 2 बार नींव शिलान्यास कह सकते हैं, शिलान्यास भी हो चुका है। एक बार नितिन गडकरी साहब के, एक बार प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले भी किए थे, जो नवादा रेलवे के पास जो बनना ओवर ब्रिज, तो अभी तक शुरुआत क्यों नहीं हो? नहीं, वही तो करें, लैंड एक्विजिशन का काम महत्वपूर्ण है ना। और दूसरा बात है कि बिहार सरकार को जो अपना अंश देना था वो अंश तो बाद में आया ना, मतलब दोनों के अवधि में काफ़ी फर्क है। भारत सरकार ने दे दिया लेकिन वो पूरा प्रोजेक्ट का नहीं आया। और अब जो नई नीति बनी है, नई नीति में जो आधा बिहार सरकार देती थी कई प्रोजेक्ट्स में और भारत सरकार देती थी, वो नीति पूरा ही बदल गया है। अच्छा। अब जो है बिहार सरकार को जो देना था वो भी अब भारत सरकार देगी पूरे बिहार में। बिहार में क्या, भारत में ये हो गया कि अब राज्य सरकार से हम नहीं लेंगे, तो अब जमीन अधिग्रहण का काम आरंभ हो चुका है। हर रोज लोग परेशान होते हैं, तो स्वाभाविक को लेकर के आप पे सवाल भी लोग नहीं उठाते हैं, नहीं तो उसको अगर क्लियर रूप में समझाया नहीं, जाएगा स्वाभाविक है। अगर देखिए, अगर आप उसकी बात करें, हमको तो लगता है कि जिलाधिकारी ने इसको बड़ा विस्तृत रूप से वक्तव्य प्रेस में हमने उनको आग्रह किया था कि आप वस्तु स्थिति को अवगत कराइए। उन्होंने रिलीज भी एक भेजा है और उस रिलीज को हम भी आपके सामने रख देते हैं कि वस्तु स्थिति है क्या। एक मिनट, हाँ देखिए, नवादा शहर में आरओबी
रेलवे ऊपरी पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण। नवादा वारसलीगंज स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग नंबर 33/B1 के स्थान पर आरओबी एवं उसके पहुंच पथ का निर्माण कार्य बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाना निर्धारित है। इस परियोजना के प्रशासनिक स्वीकृति पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार द्वारा अगस्त 2024 को ही प्राप्त है। इस परियोजना में आरओबी एवं पहुंच पथ निर्माण हेतु मौजा मिर्जापुर जिला नवादा में भूमि अधिग्रहण का भी प्रावधान है। साथ ही रेलवे मंत्रालय भारत सरकार एवं पथ निर्माण बिहार सरकार के बीच हुए एमओयू के अनुसार कॉस्ट शेयरिंग बेसिस आधार पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना है। वर्तमान में परियोजना निर्माण हेतु संवेदक का चयन हो चुका है एवं लेटर ऑफ अवार्ड भी निर्गत किया जा चुका है। एक सप्ताह के अंदर में बीएसआरडीसीएल एवं संवेदक के साथ इकरारनामा हो जाएगा। तदुपरांत संवेदक निर्माण कार्य हेतु कार्यस्थल पर मोबिलाइज कर जाएंगे। परियोजना में अंचलाधिकारी नवादा द्वारा अधिकृत किए जाने वाले भूमि का सत्यापन कर जिला भू अर्जन कार्यालय नवादा में प्रतिवेदित किया जा चुका है एवं भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु एसआईए का कार्य भू अर्जन कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। ये है आपको वस्तु स्थिति। शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो एक नया डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज पारित हो चुका और केंद्रीय विद्यालय जो है उसका ज़मीन का जो है यहाँ से जा चुका है और जल्दी ही प्रधानमंत्री जी बिहार के लगभग 15 केंद्रीय विद्यालय को के मतलब निर्माण का ये आपको शुरुआत करने का हरी झंडी दिखाने वाले हैं बिहार जी। और उसमें एक नवादा भी होगा और हम प्रयास कर रहे हैं कि बरबीघा से भी ज़मीन चयनित हो गया है, तो इस क्षेत्र में उम्मीद करते हैं कि 2 केंद्रीय विद्यालय ऐसा जो है प्रस्तावित हो जाना चाहिए। कुछ ज़मीन लेके थोड़ा विषय चल रहा है, विभाग से विभाग वाला जो स्थानांतरण होता है, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब रह गई बात और सावित्री ज्योतिबा फुले वाला जो है वो एक 100 बेड का दलित समाज का जो है एक बच्चियों के लिए एक हॉस्टल भी है जो प्रस्तावित ही नहीं है, पारित हो गया, जिसका धनराशि भी जिला में आ चुका है। तो कई क्षेत्र में काम साल भर के अंदर में हुआ है। ग्रामीण रोड और पुल की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 240 रोड पुल पुलिया मिला के वो जो है ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वो पारित हो चुका है। जो बड़े बड़े मांग थे लोगों के, धनार्जय नदी के ऊपर में, गोविंदपुर में लोगों का मांग था, अकबरपुर में जो था, ये सब मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा पारित होगा और काम भी सब में। प्रगति यात्रा का लगभग काम आरंभ हो गया। 2-3 प्रोजेक्ट जो है टेक्निकल इवैल्यूएशन के स्टेज में भी है। सीसीटीवी का जो काम है ये सब जो है। अब नए शौचालय का निर्माण होना है। उसके पहले ही जो पारित हो गया था, 2 गो यहाँ पार्क बन रहा है नवादा में, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, उसका काम आरंभ हो चुका है। तो अवधि उसका 2 साल है। तो अब हमको उम्मीद है कि जो बुदौल वाला है वो थोड़ा पहले हो जाएगा, खुरी वाले में थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन अत्याधुनिक पार्क का निर्माण हो रहा है। बाईपास का निर्माण जब हो जाएगा तो नवादा जो है अपने इस और एफओबी के बाद थोड़ा समय तो लगेगा। जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है तो थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन एक बार जब बन जाता है, आज ही आप देखिए कि आप पटना से नवादा आप आते हैं, रजौली 4 लेन पर अब आते हैं तो अब 2 घंटा से ज़्यादा समय नहीं लगता। और पहले की स्थिति क्या थी, तो थोड़ा सब्र इतना ही करना पड़ेगा कि इसके निर्माण के लिए हम लोग को तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब अगला जो है 2 क्षेत्र है कि औद्योगिकरण के क्षेत्र में और किसान का जो है नवादा और शेखपुरा में भूजल स्तर का बहुत बड़ा समस्या है। इस परिवेश में हमने प्रधानमंत्री से बात किया, फिर उन्होंने मुझे भारत सरकार के जो जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल साहब, उनके पास भेजा और एक विश्व बैंक की एक परियोजना चल रही है, अटल भूजल परियोजना, जो बिहार में भी कहीं नहीं आरंभ हुआ है, बल्कि देश भर में पहले चरण में लगभग 40 स्थानों पे हो रहा था
और दूसरा चरण अब थोड़े दिन में आरंभ होगा। तो हमने बिहार के भी उप मुख्यमंत्री से बात की, क्योंकि कई क्षेत्र बिहार का ऐसा है जो कि सूखा से ग्रसित जी होता है और कई ऐसा क्षेत्र है जो अत्यधिक पानी से जी रहता है। तो सूखे क्षेत्रों के लिए हमने उनको कहा कि आप निर्देशित करें कि सभी को लाभ होगा, विशेषकर मगध क्षेत्र में। जहाँ तक नवादा और शेखपुरा की बात है, वो सी आर पाटिल साहब का चिट्ठी आ गया है कि वो दूसरे चरण में विश्व बैंक द्वारा ये संचालित प्रोजेक्ट है। ये दोनों क्षेत्र जो है उसमें वो टेकअप होने जा रहा है और उसके माध्यम से बहुत सफल रहा है ये प्रयास जो 40 स्थान में हुआ है। तो भूजल स्तर में काफ़ी जो है उछाल आ गया है। तो इस तो दिशा इसे में नवादा भी है। नवादा बिहार का पहला है, नवादा और शेखपुरा जिला का बरबीघा क्षेत्र कम से कम। तो ये निर्धारित हो चुका है। सी आर पाटिल साहब का आपको हम चिट्ठी भी दिखा सकते हैं कि ये दूसरे चरण का में ये लेने की बात तय हो वो गई देख है। लेंगे। जी और बिहार सरकार भी इसमें काम शुरू कर दी है जी। और हफ्ता 10 दिन में विस्तृत रूपेण डीपीआर भी बन के यहाँ खास से करके चला जाएगा। मेस्कौर का इलाका काशी से कई है जब मेस्कौर में हम्म, जो पानी की समस्या गत पिछले 4-5 दिनों में हुआ है, तो हमने पीएचईडी सेक्रेटरी बात की, एक टीम यहाँ आ चुकी है जो कैंप कर रही है, जो अध्ययन कर रही है जी वहाँ पे। क्योंकि मेस्कौर का समस्या और जगहों से अलग है। जी। वहाँ कहीं कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ बोरिंग करते जाइए नीचे पानी ही नहीं। बिहार में दूसरा जगह है, मतलब हाँ, दूसरा जहाँ प्रखंड है जहाँ जहाँ सबसे। पानी ही नहीं, जी तो उसको पानी को लाने की बात हो रही है, तो कहाँ से स्थायित्व आए। जी जल मीनार सबका हमने पीएचईडी सेक्रेटरी से पंकज जी से बात की है। सभी जल मीनार का निरीक्षण होने जा रहा है और आने वाले समय में हमको लगता है कि जल पे भी हम लोग काम करेंगे। तो हमको लगता है कि वो भी एक अति आवश्यक चीज़ है। सभी बाज़ारों में शौचालय का निर्माण होगा, इसके लिए भी जगह चिन्हित कर दिया गया है। पुरुष के लिए भी, महिला के लिए भी ये एक अति आवश्यक चीज़ है। कुछ निर्माण आरंभ भी हुआ है और सुलभ शौचालय को दिया भी गया है नवादा शहर में खास करके, और कुछ और भी होना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हमारे आग्रह पे सीएसआर के माध्यम से नवादा के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए आवंटित किया है। वो पार्क के लिए था और ये हेल्थ एंड हाइजीन उनका जो है जी वो थीम है, उसके तहत आएगा। कुछ उसमें प्रक्रिया बाकी है, वो हो जाएगा। तो उसके बाद हमको लगता है कि वो भी नीचे पटल पे उतरने का नवादा सर आरंभ होगा। कृषि प्रधान जिला है, तो यहाँ पे सिंचाई सबसे बड़ी समस्या है रहती है। इसको लेकर के है क्या? उसीलिए तो कह रहे हैं कि जब जल स्तर ऊपर उठ जाएगा जी, तो किसानों को तो बहुत फायदा होगा ना। ये पूरा चीज ही किसान के लिए। क्योंकि हम लोग लिखते रहे हमारा जो हैं नलकूप को लेकर के नहीं बड़ी नहीं देखिए, समस्या। नलकूप ही नहीं, कुछ जी स्थायित्व की ओर हम लोग को जाना जी पड़ेगा। नलकूप सूख गया तो वो भी आप लिखिएगा, जी बन गया तो वो भी आप लिखिएगा। जी तो आप भी, आपका भी लिखने का क्रम एक नलकूप पे चलता रहेगा जी और जनता को भी है सो आज खुशी कल गम, जी ये भी चलता रहेगा। तो जो अटल भूजल परियोजना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये एक विस्तृत योजना है जो भूजल स्तर को ही उठा देता है। अच्छा तो इससे कम से कम किसान को बहुत फायदा होगा। चुनाव उपरांत एक इंडस्ट्री आपको आ चुका है, बिहार का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वारसलीगंज में, जी ग्राइंडिंग यूनिट। उससे अब रोजगार का जो है जब निर्माण हो जाएगा और वो चालू होगा तो एक यहाँ के युवाओं को रोजगार का एक पहला साधन बनेगा। कृषि प्रधान होने के चलते जो मेरे दिमाग में बात आ रही है, हमने प्रारंभिक रूप से बात आईटीसी कंपनी से की है जी कि उनका आईटीसी का एग्रो बिजनेस बहुत बड़ा है। मतलब जो हम सब कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो आशीर्वाद आटा नहीं जाता जी होगा। तो बहुत ऐसा ऐसा कई चीज़ है जो आईटीसी जो है खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में है बहुत। और ये बहुत प्रभावी रूप से थोड़ा हमारे किसानों को नए तरीके से थोड़ा किसानी करना पड़ेगा। देखिए, मैं गुजरात गया, सौराष्ट्र गया, सौराष्ट्र का वो भी दृश्य हम देखे हुए हैं कि ज़मीन फटा रहता था और कई किलोमीटर महिलाएं जाती थी मटका लेके, खाली वो एक मटका भरने के लिए। जी आज सौराष्ट्र 3 फसल करता है और सिर्फ मसाला कर रहा है, जीरा से लेके सब चीज़। आज आपको वहाँ का किसान की संपन्नता किसानी के चलते, इन्हें की ज़मीन अधिग्रहण में मुआवजा मिल गया, किसानी के चलते जो है वो एक उदाहरण है। उसी को हम एक उदाहरण मानते हुए एक दिमाग में एक रोड मैप बना रहे हैं, किस तरह से हम अपने क्षेत्र के किसानों को लेकिन ये तो एक। दीर्घकालिक योजना है सर, तत्कालिक क्या? देखिए, कुछ दीर्घकालिक ही चाहिए। दीर्घी काल में नवादा जो है आकांक्षी 47 में बना, जी सो आज तक बना हुआ है। जी
तो दीर्घकालिक ही चाहिए वहाँ पर। हम कोई काम ये नहीं कर रहे हैं कि अपना 5 साल, जी 50-100 साल के लिए कर रहे हैं। हमने जिलाधिकारी को भी कहा है कि शहर का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाइए अगले 20 से 25 साल को दिमाग में लेके। जी उसके तहत बैठकें भी हुई हैं। तो ये क्षणिक तो हो जाएगा, वो आवश्यकता है लोग को। जिस तरह से जहाँ आवश्यकता पड़ती है हम लोग पानी का टैंकर भिजवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं है। इसलिए जो पीएचडी की टीम मेस्कौर में आई है, वो अभी तत्काल तो टैंकर वहाँ जा रहा है, जी लेकिन वो डैम से पानी कैसे पूरा लाया जाए उसकी योजना पे काम हो रहा है, या क्या जो है सबसे बढ़िया उपाय हो सकता है। हेल्थ को लेकर के सर क्या है? हेल्थ का तो बिहार का सबसे बड़ा आपको सिविल हॉस्पिटल का निर्माण नवादा में शुरू हो चुका है। जी 200 बेड का सिविल हॉस्पिटल, इससे बड़ा कुछ नहीं हुआ है। अब मेडिकल कॉलेज आएगा तो उसके साथ हॉस्पिटल भी आएगा, 500 बेड का हॉस्पिटल आएगा, तो विस्तारीकरण तो होगा ही होगा। हाँ, कुछ ये ज़रूर है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जब आ जाएगा यहाँ पर, जो हिसुआ में प्रस्तावित है, खन्मा में, क्योंकि वो उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी भी घोषणा जो है सदन में हो चुकी है। और संधि हो रहा है टाटा मेमोरियल और बिहार सरकार के बीच में, एक बॉडी बनी है जो हेल्थ सोसाइटी की, और बिहार का मात्र 2 स्थान ऐसा चयनित हुआ है, बेगूसराय और नवादा, अच्छा जहाँ पर ये कैंसर की स्थापना हो। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल होगा, जिसमें कि सभी मरीज को यहाँ पर टीएमएच को सुपुर्द कर देगा बिहार सरकार संचालन और चलाने के लिए, और वो देखेंगे, और वो सभी लोग यहाँ से लिंक्ड हो जाएंगे। जो सबसे बड़ा अस्पताल मुजफ्फरपुर में टाटा मेमोरियल का बन रहा है, जी उससे भी लिंक्ड हो जाएंगे, और पूरे समूह से लिंक्ड हो जाएंगे, जिस तरह के जिस स्टेज की आवश्यकता होगी। तो हम लोग उस रास्ते पे भी प्रगति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक सर कार्यक्रम है जन औषधि, हम्म। लेकिन नवादा में एक भी नहीं है। नहीं है तो जरूर, क्योंकि मेरा भी जाना हुआ है, हाँ वारसलीगंज में है। पब्लिक के हम लिए आपको उपयोगी जानकारी भी दे दें, हमने कार्यक्रम भी वहाँ पर किया जी है। विस्तारीकरण की आवश्यकता है, जी और वो नवादा शहर में तो नहीं नहीं है। हम कह रहे हैं कि नवादा में एकमात्र है, जी वारसलीगंज में, और यहाँ पे उसकी बहुत आवश्यकता है। उस परिप्रेक्ष्य में भी हम काम कर रहे हैं। जी स्वास्थ्य मंत्रालय में मेरी बात हुई है उस परिप्रेक्ष्य में। अब उसको जल्दी ही जो है, क्योंकि आम आदमी के ज़िंदगी के लिए वो बहुत ही सुविधाजनक चीज़ है, तो हमको लगता है कि आने वाले समय में इस पर भी हम लोग काम करेंगे, और हर क्षेत्र में जन औषधि केंद्र का हम लोग खुलवाने का प्रयास करेंगे। नवादा सर पुरातात्विक दृष्टि से काफ़ी महत्व है, पर्यटन के लिहाज से भी कहा जा सकता है। तो इस दिशा में कोई काम हुए हैं? तो बिल्कुल हो रहा है। कौवा कोल एक सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत दिनों से काम चल रहा था, त्वरित गति से हुआ है पिछले 1 साल में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आके उसका उद्घाटन किया। आज नए स्वरूप में अपना कौवा कोल में आपको ककोलत खड़ा है। उसके बाहर पर्यटन विभाग भी जगह देख रहा है कि अब जो है वहाँ पे होटल का निर्माण हो, जी ताकि पर्यटक आएँ तो रुक भी सकें और जा भी सकें। नहीं तो अभी तो क्या होता है, लोग आते हैं और उसी शाम लौटने का प्रयास करते जी हैं। ये धार्मिक पर्यटन का भी बहुत बड़ा केंद्र है जी ये पूरा क्षेत्र। लेकिन संजोग ऐसा है कि न्यास बोर्ड से बहुत सारे ऐसे जो हमारे जो चिन्हित स्थान है, वो उनका पंजीयन नहीं हुआ है। अच्छा चाहे सूर्य मंदिर हो, चाहे चामुंडा स्थान हो, या उन सीतामढ़ी या सीता तो आप तो निजी सीतामढ़ी से व्यक्तियों के नाम पर है। जी तो अगर वो न्यास बोर्ड से पंजीयन होगा, जिस प्रकार से बरबीघा में सामस विष्णु धाम है, वो उसका पंजीयन हुआ था, तो उसमें 15 करोड़ रुपया आवंटन हो गया है। अब वो एक नए अपना स्वरूप लेके वहाँ पे खड़ा होगा। तो हम ये प्रयास ज़रूर करेंगे कि यहाँ पर लोग जो है प्रगतिशील सोच के तहत आगे आएँ, क्योंकि वो पूरा इलाका विकसित होगा, देश भर से लोग आएंगे। ऐसे ही जैन समाज का भी एक आध केंद्र ऐसा है। जी हमने विरायतन में बात किया है। विरायतन बहुत सामाजिक काम करता है स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में, कि जो नया सिविल हॉस्पिटल बन रहा है उसका 1 आध 2 फ्लोर विशेषकर आँख के लिए जी उन लोग बहुत काम कर रहे हैं। हमने आग्रह किया है वहाँ पे गुरु माँ को, जो उनकी देखती हैं, तो मेरा बहुत पुराना संबंध भी उन लोग से है। तो अब जैसे सिविल हॉस्पिटल का जो आगे बढ़ेगी बात, तो मेरा एक प्रयास रहेगा कि एक डेडिकेटेड आँख का पूरा जो है केंद्र वहाँ, जो विरायतन संचालन करे उस सिविल हॉस्पिटल जी में, वो एक आरंभ होगा। तो हमको लगता है कि नवादा के नागरिकों को बहुत लाभ होगा। आपका सर एक बड़ा ही मतलब लोकप्रिय नारा कह सकते हैं कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा और आकांक्षी जिला से वार
लेकिन ये आकांक्षी जिला से उबारने की दिशा में क्या कदम हुए? अभी तक जो कदम उठाए गए वो भी कोई दिखाई देने वाला काम नहीं दिख रहा है। देखिए ऐसा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म का वजन का मशीन तो है नहीं कि 1 रुपए का सिक्का डालिए नीचे से आपका वजन निकल जाएगा एक तो कूट के कागज में। ये तो है नहीं जी है। 50 साल का पूंजी है जो आप लोग जमा करके रखें। हमको बोल रहे हैं कि हम रेलवे का वजन का मशीन का ही है हम जो उदाहरण बने। ये संभव है? दसों हजार करोड़ का प्रोजेक्ट नवादा में उतर रहा है। जी अब उसको क्रियान्वयन के लिए भी तो समय दीजिएगा ना। जी। ये तो बिना प्रोजेक्ट विहीन जगह था। हाँ सर सरकार तो तो आप ही की थी। अरे सरकार आप ही की नहीं थी, काम तो हुआ ही है, जी ये नहीं करें। लेकिन मेरे इच्छा अनुसार हम ये कहेंगे कि काम अब आरंभ हुआ है। जी एक होता है कि क ख ग भी बोल दिए, जी अंग तक पहुंचे नहीं, वो कल करेंगे। तो क ख ग तो हो गया, अंग तक हम लोग को पहुंचाना है ना। जी विकसित भारत के साथ विकसित नवादा का संकल्प को सिद्ध करना, तो यात्रा लंबी है, जी ये मान के चलिए। जी हमारे साथ तो दिक्कत है कि जहां हाथ दे रहे हैं वहीं खाई है। तो पूंजी तो बहुत आप लोग खाई का जमा किए हुए हैं, ये तो लेकिन सर सब बोझ हम ही पर जो दे वही रहे हैं तो सफाई का। क्रेडिट भी तो सर तो आप ही की सरकार को जाएगी नहीं 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 वो कर। कि लंबे देखिए समय से आप ही एक की एक सरकार बात है। समझिए, जी सरकार के पास भी आपको जाना है। जी जी सरकार एक संस्थागत चीज है, जी आपको जाना है उसके पास, आपको अपना मांग लेके जाना है, जी वो तरीके से जाना है। मांग लेके हम जा रहे हैं सब दरवाजा पे, तो हमको लोग मांग मेरा पूर्ण हो रहा है, तो जाके ये सब आपको दिख मैंने रहा वो है। प्रयास एक तरह से कह सकते हैं कि अधूरे प्रयास रहे जो बड़े नतीजा के रूप में नहीं क्यों दिखा। कारण होगा? जी अगर बिजली का यहाँ का जितना प्रोजेक्ट भारत सरकार को अनुमोदन करना था, और तो वो गया सामूहिक रूप से पूरा बिहार का आरडीएसएस स्कीम 3300 करोड़ का। जी हमारा काम 3300 करोड़ का नहीं था। मेरा स्वार्थ था नवादा, जी मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, और बिहार के दृष्टिकोण से ये मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का कि संपूर्ण बिहार का 3300 करोड़ का स्कीम जो है पारित करके भारत सरकार ने भेज दिया बिहार सरकार। जी तो हम गए, हमने गुहार लगाई। तो कोई भी चीज मांगना होगा भगवान के पास भी, आप जो है सर पटकते हैं तभी भगवान सुनते हैं कि इसको जरूरत है। सर आपके पास भी एक कार्य योजना होगी क्योंकि 1 साल बीत गया 4 साल बाकी है तो अगर आपको बताना हो कि 1 साल में इतना काम हुए और 4 साल में मेरा जो टारगेट है। अब अशोक जी अब पूरा रामायणे आपको बोल दिए हैं। अब फिर पूछिए कि पहला रील मैंने चलाई कि कुछ काम किरदार कौन कौन है, तब अब फिर अब से तो फिर वहीं से है। अब ये है, देखिए हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, हम काम करते हैं। जी और अपने आप को पहला दिन से जब से नवादा हमको चुन के भेजा है, एक ही चीज़ किए हैं कि अपने आप को खपा दिए हैं नवादा के विकास में। जी और अभी तक रुकेंगे नहीं जब तक कि इस सब चीज़ का स्वरूप खड़ा होकर दिखने नहीं लगे लोगों जी को। तो कुल मिलाकर अभी नवादा के सांसद विवेक ठाकुर जी से बात कर रहे थे और इन्होंने जो नवादा को लेकर के जो काम शुरू किए हैं, जो काम चल रहा है या जो काम होने वाला है, तो उन सारी पहलू को अपने हिसाब से बताने का कोशिश की। धन्यवाद।